हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th में बायोलॉजी चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें से अपन ने कल ग्रंथि को स्टार्ट किया था और अपन ने हेडिंग लगा ली थी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें से अपन ने उसकी परिभाषा देख ली थी कि ऐसी ग्रंथियाँ जो कुछ प्रकार के एंजाइम, कुछ प्रकार के हार्मोन तथा रसों को स्रावित करती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कि अंतःस्रावी तंत्र के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ठीक है। थॉमस एडिसन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों पर एडवर्ड ब्राउन ने काम किया था। ठीक है। एडवर्ड ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों पर थॉमस एडिसन के बाद काम किया था। ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें अपन इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, उनकी अपन ने डेफिनेशन देख ली थी ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अपन ने डेफिनेशन देख ली थी और उसके बाद में इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतःस्रावी तंत्र के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये ग्रंथियां अपने रासायनिक उत्पादों को शरीर के अंदर या बाहर एक नलीनुमा संरचना से निकालती है, जिसे डक्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं और हिंदी में वाहिनी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डक्ट्स है ना, इंग्लिश में डक्ट कहते हैं और हिंदी में वाहिनी कहते हैं। ठीक है। तो जो अंतः ग्रंथियां है अपने रासायनिक उत्पादों, रस, एंजाइम तथा हार्मोन को किस माध्यम से शरीर के अंदर ये बाहर निकालती है, तो एक नलीनुमा संरचना होती है जिसे अपन वाहिनी कहते हैं। उसके माध्यम से ये अपने रासायनिक उत्पादों, हार्मोन, एंजाइम तथा रसों को शरीर के अंदर ये बाहर सिक्रेशन करती है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि हमारे शरीर में 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में। हमारी बॉडी में 8 प्रकार की अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। उसमें से फर्स्ट है मस्तिष्क। ठीक है। अपन ने पिछली क्लास में मस्तिष्क को अच्छी तरह से पढ़ा था कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से तो कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती थी? पीयूष ग्रंथि। एपिथैलेमस से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती थी। ठीक है। उसके बाद में है एक हाइपोथैलेमस, जो एक खुदी ग्रंथि है जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट तो हो गई अपनी कि मस्तिष्क में 3 पाई जाती है, एक तो हाइपोथैलेमस, एक पीयूष ग्रंथि और एक पीनियल ग्रंथि। ठीक है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की? 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। उसमें फर्स्ट ब्रेन में 3 प्रकार की पाई जाती है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, सेकंड पीयूष ग्रंथि और थर्ड पीनियल ग्रंथि। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद में जो अपना कंठ होता है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड या फिर थायराइड ग्रंथि। ठीक है। इसे एच सेप्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में एच सेप्ट ग्लैंड आ जाए या बटरफ्लाई ग्लैंड आ जाए तो भी थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है। क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि का आकार होता है ना, वो एच के समान होता है, इसलिए इसका नाम एच सेप्ट ग्लैंड हो गया। ठीक है। उसके बाद में तितली समान भी होता है, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई ग्लैंड हो गया। थर्ड है प्राउटू ग्रंथि। ठीक है। ये संख्या में 4 पाई जाती है। कितनी? 4 पाई जाती है ना। उसके बाद में थाइमस ग्रंथि, ये संख्या में 1 पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। ठीक है। अपने 5 कितनी ग्रंथियां देख ली? 1 2 3 4 5 ग्रंथियां तो अपन ने देख ली है ना। अपन ने देखा सेकंड पॉइंट पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कि इनके जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखा कि ये ग्रंथियां अपने रासायनिक उत्पादों को शरीर के अंदर या शरीर के बाहर एक नलीनुमा संरचना से निकालती है, जिसे डक्ट या वाहिनी कहते हैं। इंग्लिश में डक्ट कहते हैं और हिंदी में वाहिनी कहते हैं। उसके बाद में कोई आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। उसमें से मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस,
पीयूष और पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ये तो है आपके मस्तिष्क में, ये कंठ में पाई जाती है। ये प्राआउटो ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि है, और ये अधिवृक्क ग्रंथि है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। ये ग्रंथियां आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन अधिवृक्क ग्रंथि तक देख लिया। उसके बाद में 2 ग्रंथियां और पाई जाती है, ठीक है। कितनी? 2 ग्रंथियां और पाई जाती है। कुल 8 प्रकार की पाई जाती है। उसमें से मस्तिष्क में 3 हो गई, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि हो गई, इसे एच सेप्ट ग्लैंड और बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्राउटो ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि हो गई। उसके बाद में 2 ग्रंथियां और है जिन्हें कहते हैं अपन गोनेड्स। एक साथ शब्दों में कहते हैं गोनेड्स, यानी कि जनन ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथियां, इन्हें कहते हैं अपन लैंगिक ग्रंथियां, जो मेल और फीमेल में अलग अलग पाई जाती है। 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां ये हो जाएगी, ठीक है। अपन ने देखा कि हमारे शरीर में कुल 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। उसमें से गोनेड्स को देखो, यानी कि लैंगिक ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथियां इंग्लिश में कहते हैं गोनेड्स, हिंदी में कहते हैं लैंगिक ग्रंथियां। अब ये मादा और पुरुष में अलग अलग पाई जाती है लैंगिक ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथि, ठीक है। ये पुरुष में अलग पाई जाती है और मादा में अलग पाई जाती है, ठीक है। मेल यानी कि पुरुषों में पाए जाते हैं टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल में होते हैं ओवम। इसे इंग्लिश में कहते हैं वृषणाणु, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वृषणाणु। और ओवम को कहते हैं अंडाणु, ओवम को क्या कहते हैं अपन? अंडाणु, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन कहा जाता है। थॉमस एडिसन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों पर एडवर्ड ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने काम किया था। उसके बाद में देखा कि ये जो ग्रंथियां है अपने रासायनिक उत्पादों रस एंजाइम हार्मोन को एक नलीनुमा संरचना के माध्यम से शरीर के अंदर या बाहर निकालती है, जिसे इंग्लिश में डक्ट कहते हैं, हिंदी में वाहिनी कहते हैं। उसके बाद में देखा कि हमारे शरीर में कुल 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके नाम अपन ने अभी देख लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी, कल की क्लास में अपन बहिःस्रावी ग्रंथियों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।